हेलो दोस्तों, आज की डेटा माइनिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेटा माइनिंग क्लास में हम वेका टूल सॉफ्टवेयर के ऊपर में के मीन्स एल्गोरिदम के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी डेटा माइनिंग के ऊपर में वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिकल क्लास वेका टूल सॉफ्टवेयर के ऊपर में के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के लिए। तो यह मेरे पास एक वेका टूल सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर हम एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करते हैं। एक्सप्लोर बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वेका एक्सप्लोर ओपन होता है, जिसके द्वारा हम फाइल को यहाँ पर डेटाबेस की फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ओपन फाइल पे जाएंगे। ओपन फाइल में जो वेका वेका सॉफ्टवेयर के अंदर में जो पहले से डेटाबेस की फाइल रखी, हम उसी को यहाँ पर ओपन करेंगे। और यदि आपके पास डेटाबेस की कोई फाइल नहीं है तो ऑनलाइन पे सर्च करके भी डेटाबेस फाइल सर्च कर सकते हैं, या आप रियल टाइम पे डेटाबेस फाइल को क्रिएट करके भी के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वेका डायरेक्टरी के अंदर में डेटा डायरेक्टरी के अंदर ये जो डेटाबेस की फाइल पहले से रखी हुई है, तो मैं ये वाली फाइल को सिलेक्ट करता हूं और ओपन करता हूं। तो इस फाइल के अंदर में कुल 5 एट्रीब्यूट्स है और 14 इंस्टेंसेस है, और उसके जो वेट्स हैं वो 14 है। तो जो 5 एट्रीब्यूट्स हैं वो इस तरह से हैं: आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइंड एंड प्ले। तो इस डेटाबेस के अंदर में कुल 14 रो है और 5 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके ऊपर हम के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे। तो के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए, इन ऑप्शंस में हम क्लस्टर ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम चूज बटन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम कौन से क्लस्टरिंग मेथड अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उसकी लिस्ट होती है। तो हम सिंपल के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो के मीन्स एल्गोरिदम में दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स, हम बड़े डेटाबेस को कितने क्लस्टर में डिवाइड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ क्लस्टर हम यहाँ पर दे सकते हैं। और दूसरा उस दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, उस डिस्टेंस को किस मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस को सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस फंक्शंस चूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे डिस्टेंस मेजर है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिस्टेंस मेजर क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर यूक्लिडियन डिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं और नंबर ऑफ क्लस्टर यहाँ पर हम दे सकते हैं, कितने क्लस्टर में हमको इस डेटाबेस को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट 2 क्लस्टर दिए हुए हैं, तो हम चाहते हैं 3 क्लस्टर में इस डेटाबेस को डिवाइड करें। तो नंबर ऑफ क्लस्टर में हम 3 इंटर कर दें और ओके करें। तो ओके करने के बाद हमारी जो सेटिंग है वो अप्लाई हो जाती है। और यहाँ पर जो है क्लस्टर के मोड दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स के मोड में भी हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं। तो हम जनरली जो है यूज ट्रेनिंग सेट के मोड में ही क्लस्टरिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से हमारा जो है के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जो है स्टार्ट हो जाएगा और क्लस्टर बनाना शुरू कर देगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लस्टर का जो आउटपुट है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फाइनल क्लस्टर सेंट्रॉइड जो दिया हुआ है वो इस तरह से जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस के द्वारा सेंट्रॉइड कैलकुलेट होता है। क्लस्टर 0, 1 और क्लस्टर 2, 1 और 2, तो इस तरह से 3 क्लस्टर बने हुए हैं और उसके अंदर में ये एट्रीब्यूट्स अप्लाई जो है क्लस्टर में डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ पर 3 जो क्लस्टर हमारे बने हैं, तो पहले क्लस्टर में 7 इंस्टेंस आए हैं, यानी कि 7 रो पहले क्लस्टर में डिवाइड हुई, और दूसरे क्लस्टर में 3 रोज हमारे इसमें डिवाइड हुई, और तीसरे क्लस्टर में 4 रोज इस क्लस्टर के अंदर में डिवाइड हुई। तो इस तरह से जो है के मीन्स क्लस्टरिंग हमारे एक किसी डेटाबेस के ऊपर में अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से उसके क्लस्टर जो है बनते हैं। तो
के मींस क्लस्टरिंग में सेंट्रॉइड हम लेते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के कैलकुलेशंस के लिए, और नंबर ऑफ क्लस्टर हम इनिशियलाइज करते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो कितने क्लस्टर में हम डिवाइड करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम से क्लस्टर बनाते हैं। यदि हम जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसोसिएशन रूल माइनिंग जनरेट किस तरह से करते हैं, तो हम यहाँ पर एसोसिएशन रूल माइनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं ए प्रायोरी एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर जैसे मैंने एसोसिएट पे क्लिक किया तो यहाँ से चूज करके हम एल्गोरिथम चूज कर सकते हैं। तो यहाँ जनरली ए प्रायोरी एल्गोरिथम ही है। अब इसके ऊपर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर रूल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो है बेस्ट रूल जो है इस तरह से जनरेट हुए। टोटल 10 रूल जनरेट हुए एसोसिएशन रूल माइनिंग में। तो इस तरह से अलग अलग जो है माइनिंग टास्क, हम डेटा माइनिंग टास्क हम किसी डेटाबेस के ऊपर में वेका टूल सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो क्लस्टरिंग में जो हमने क्लस्टर जो डिवाइड किए थे उसके अंदर में जो नंबर ऑफ इटरेशंस है, 2 इटरेशंस में ही हमारे जो 3 डेटाबेस जो है ये 3 क्लस्टर जो है डिवाइड हो गए। तो इस तरह से इसका जो है के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह से क्लस्टर मिलते हैं। अब इसका विजुअलाइजेशंस देख सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है डेटा पॉइंट्स, इस तरह से डेटा का विजुअलाइजेशंस भी हम उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आप सभी इस वेका टूल सॉफ्टवेयर के ऊपर में प्रैक्टिकली के मींस क्लस्टरिंग और एसोसिएशन रूल माइनिंग एल्गोरिदम को प्रैक्टिकली करके देखें। तो आज की क्लास में बस इतना सा। तो धन्यवाद आप सभी का।